नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनातनी का माहौल है और वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में साइबर हैकिंग के आरोप। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि रूस ने राष्ट्रपति चुनाव में साइबर हैकिंग के जरिए चुनावी नतीजों पर असर डाला है। और हाल ही में खत्म हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साइबर हैकिंग के लिए सीधे सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को जीतने में मदद की है। ओबामा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इसकी रिपोर्ट अपने ही कार्यकाल में मंगाई भी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के दौरान साइबर हमले शुरू करने वाले रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कार्यालय ने धांधली से जुड़े सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विशेष में आज हम बताएंगे कि सारा मामला क्या है। हम बताएंगे कि इन मामलों का रूस और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा और दिखाएंगे कि इस सारे विवाद की जड़ में क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि रूस ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया और अमेरिका रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे पहले राष्ट्रपति ओबामा हैकिंग मामले की जांच के आदेश भी दे चुके हैं और उन्होंने ये भी ताकीद किया था कि उनके कार्यकाल के खत्म होने से पहले इसकी रिपोर्ट आ जाए। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साइबर हमलों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति ओबामा के मुताबिक रूस ने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए साइबर हैकिंग की। उन्होंने कहा कि रूस में इस तरह का काम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावों की प्रामाणिकता पर असर डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। Not much happens in Russia without Vladimir Putin. I mean, this is a pretty hierarchical operation. Last I checked, there's not a lot of debate and democratic deliberation, particularly when it comes to policies directed at the United States. We have said, and I will confirm, that this happened at the highest levels of the Russian government. इससे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने सीनेटरों को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में रूस का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हैकरों ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में साइबर हैकिंग की। मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट उनके कार्यकाल में ही दाखिल की जाए। fact that the Russians use cybersecurity to hack our infrastructure, our economics, our countries is well known. The fact that they're hacking our political system and trying to influence the outcome as it seems to be, that is serious, serious stuff. हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ओबामा चाहते हैं कि इससे पहले इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जारी हो जाए। ओबामा ने कहा है कि अमेरिका रूसी हैकिंग पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा। हालांकि उन्होंने अमेरिकी राजनीतिज्ञों से इस मामले में एकमत होने की अपील की। ओबामा ने कहा कि आपसी प्रतिद्वंद्विता का फायदा बाहरी ताकतें उठा रही हैं। One way I do believe that the president-elect can approach this that would be unifying is to say that we welcome a bipartisan, independent process that gives the American people an assurance not only that
votes are counted properly, that the elections are fair and free, but that we have learned lessons about how internet propaganda from foreign countries can be released into the political bloodstream, and that we've got strategies to deal with it for the future. अब इस मामले में आखिरी रिपोर्ट का इंतजार है। यह तय है कि विवाद आसानी से खत्म नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन भी अपने ईमेल हैक होने के आरोप लगा चुकी हैं और तब हिलेरी ने शक जताया था कि रूसी हैकर्स अमेरिकी चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी की इस आशंका को खारिज कर दिया था। अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सत्ता हस्तांतरण दल ने हैकिंग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और अमेरिका ने रूस पर कई आरोप लगाए हैं। CIA का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हैकिंग के स्पष्ट मामले देखे गए। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस का कहना है कि अमेरिका बिना किसी सबूत के ये सारे दावे कर रहा है। अमेरिका में जब चुनाव प्रचार चरम पर था तो उसी वक्त से हैकिंग की खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव खत्म हुआ और नतीजे सार्वजनिक हुए, हैकिंग के आरोप भी तेज हो गए। अब अमेरिका की कई एजेंसियां तरह तरह के दावे कर रही हैं। इस खबर ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अमेरिका का कहना है कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के आंकड़े और हजारों की तादाद में ईमेल की चोरी की गई। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और उनके अभियान प्रमुख डॉन पोडेस्टा के ईमेल की चोरी हुई। यही नहीं, कई अहम राजनीतिक शख्सियतों के ईमेल में सेंधमारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। विकीलीक्स ने 22 जुलाई को एक सूची प्रकाशित की। इसमें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के 19,000 मेल का ब्यौरा था। आरोप ये था कि हिलेरी क्लिंटन के प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स के प्रचार अभियान में बाधा डालने के लिए इन ईमेल्स का इस्तेमाल किया गया। विकीलीक्स ने अक्टूबर और नवंबर में हिलेरी क्लिंटन के प्रचार अभियान प्रमुख जॉन पोडेस्टा के ईमेल्स भी सार्वजनिक किए। इसके बाद इन आरोपों ने अमेरिका में गति पकड़ी और धीरे धीरे इस सूची में कई आरोप जुड़ते चले गए। चुनाव के समय कि या तो जो है उन्होंने जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें गड़बड़ की जा रही है, या जैसे कुछ उनका वो ईमेल वगैरह का किस्सा था कि ये ईमेल जो है वो पब्लिक होते जा रहे थे हिलेरी क्लिंटन जी के, तो वो सब चीज़ें कि इसमें रूस ने पीछे से कुछ करवाया है। तीसरा ये भी था कि कुछ इनके डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जब चल रही थी तो उन्होंने जो कुछ भी एक्शन लिया अपने राइवल्स को डाउनग्रेड करने के लिए, तो वो कहते हैं कि उसमें भी वो सब चीज़ों को पब्लिक कर दिया गया। आरोप कई हैं। डेमोक्रेटिक के पक्ष से तो आरोप लग ही रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी आरोप हैं। विकीलीक्स ने जो ईमेल की सूची सार्वजनिक की, उसके मुताबिक क्लिंटन फाउंडेशन में दान देने वालों का पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ करीबी रिश्ता बना है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने अक्टूबर में पहली बार रूस की तरफ इशारा किया। CIA ने कहा कि इसके पीछे रूस का हाथ है। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर रूस पर अब तक ये इल्जाम नहीं लगाया है कि वोटिंग में उसने कोई बाधा डाली हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि हैकिंग के जरिए ये काम भी मुश्किल नहीं। आज की तारीख में साइबर क्रिमिनल्स समझ चुके हैं कि जब उन्होंने साइबर क्राइम करना है, ना केवल लोगों तक नुकसान पहुंचाना है, बट कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रों की जो इलेक्शन प्रणाली है उसमें भी छेड़खानी की जा सके, ताकि जो लोग चुन कर आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स में इनका अधिकार हो, इनका ज़्यादा कंट्रोल हो। तो आजकल वोट बैंक हैकिंग, स्पेसिफिकली इलेक्टोरल वोट बैंक हैकिंग जो डिजिटल माध्यम में है, उसका बहुत प्रचलन चारों तरफ हो रहा है। इल्जाम में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। डेमोक्रेटिक्स अब यहां तक कह रहे हैं कि वोटिंग्स में भी हैकर्स ने छेड़खानी की है। इसके पीछे कई वजहें गिनाई जा रही हैं। डेमोक्रेटिक्स का आकलन है कि जिन इलाकों में उन्हें बाहरी बढ़त की उम्मीद थी, वहां चौंकाने वाले नतीजे सामने आए और उन्हें बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा उन्हें शक है कि हैकर्स ने न सिर्फ ईमेल में सेंधमारी की,
बल्कि वोटिंग प्रणाली से भी उन लोगों ने छेड़खानी की है। अब जैसे कैलिफोर्निया के अंदर 54 डेलीगेट्स अकाउंट है टोटल, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, नॉर्मली डेमोक्रेट्स को जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कि मार्जिनल डिफरेंसेस हो जाते हैं कि कभी डेमोक्रेट्स को जा सकते हैं, वो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, या रिपब्लिकन्स को जा सकती हैं। तो उसमें चूंकि सारे के सारे रिपब्लिकन्स के पास चली गई हैं, तो डेमोक्रेट्स को बहुत ये लग रहा है कि किसी न किसी वजह से ये फेयर नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास पूरे इस तरह के पोल कैंपेन वगैरह में ऐसा उनके पास पोल रिजल्ट्स आ रहे थे कि डेमोक्रेट्स विल विन। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उन्होंने मेहनत की बदौलत जीत हासिल की है और इसमें रूस का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर रूस या फिर किसी ने हैकिंग की तो व्हाइट हाउस ने इस पर मुंह खोलने में इतना लंबा वक्त क्यों लिया? हिलेरी की हार के बाद ही ये शिकायत क्यों की गई? दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका के इल्जाम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस का कहना है कि अमेरिका बिना किसी सबूत के ऐसे दावे कर रहा है। रूस ने दो टूक कहा है कि या तो अमेरिका सबूत दिखाए या फिर चुप रहे। रूस का दावा है कि अमेरिकी चुनाव में किसी भी तरह की छेड़खानी उनकी तरफ से नहीं की गई और राजनीतिक दुराग्रह के चलते अमेरिका ये इल्जाम लगा रहा है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रूस और अमेरिका के बीच तनातनी का माहौल कोई नई बात नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दुनिया भर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने और उसे बनाए रखने के फेर में दोनों देश आमने सामने होते रहे हैं। हालांकि सोवियत संघ के पतन के बाद ये कटुता कुछ कम होती दिखी, लेकिन हाल ही के सालों में रूस एक बार फिर से अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच रूस और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर बेहद खराब दौर में चले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस तरह से हैकिंग के लिए सीधे व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार बताया है, वो दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों की बानगी भर है। जिस तरह दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, वो शीत युद्ध की वापसी का संकेत देते हैं। वो इन्वॉल्व कर रहे हैं सीधा, जो है वो कह रहे हैं कि ये पुतिन साहब जो है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऑथराइज़ किया हैकिंग करने का। तो वो सब किस तरीके से जो है, अमेरिका के पास भी कैपेबिलिटीज़ है मालूम करने की कि रूस के अंदर क्या अंदरूनी क्या क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं और किस लेवल पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। रूस समझता है कि ये उनको नहीं मालूम है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये भी बात चल रही है कि एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को भी जज करने का और उसको पब्लिसाइज़ करने का, पब्लिक नॉलेज होने का कि भाई ये कैपेबिलिटीज़ इनके पास हैं। ये भी एक तरीके से मैं सोचता हूँ कि नया टाइप का जो साइबर कोल्ड वॉर है वो चल रही है। पिछले 10 साल में मजबूत होकर उभरा रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों को कदम कदम पर चुनौती दे रहा है। यूक्रेन में तमाम विरोध के बीच रूस ने तकरीबन अपनी मनमानी ही की है। नाटो सेनाओं की धमकियों को अनसुना कर व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया का रूस में विलय किया। वहीं सीरिया में रूस के दखल ने तख्ता पलट करने की अमेरिकी योजना को धराशाही कर दिया। ईरान की परमाणु डील में रूस की अहम भूमिका रही। इसके अलावा परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का भंडार कम करने संबंधी समझौते को निरस्त कर दिया है। अब जब से ये राइवलरी कोल्ड वॉर एक तरीके से दोबारा से निकल कर आ गई है और ये तीनों प्लेयर्स इसमें सबसे जो मेन है और टेक्निकली बहुत ही हाईली वो जो है क्वालिफाइड हैं, खासकर साइबर अटैक्स में, तो अब ये नया मसला जो नया शुरू आया है ये हैकिंग के बारे में है कि कॉरपोरेट हैकिंग हो रही है, इलेक्शंस के बारे में हैकिंग हो रही है और इसके साथ साथ मैं समझ सकता हूँ कि जो भी सीक्रेट्स हैं, स्टेट सीक्रेट्स हैं, उनके बारे में भी ज़रूर हैकिंग हो रही होगी। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप के कई दूसरे देश रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी आंतरिक राजनीति से छेड़छाड़ कर रहा है। आरोप है कि यूरोप में कई लोक आंदोलनों को रूस की शह हासिल है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप अमेरिका की आंतरिक राजनीति से ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन से व्लादिमीर पुतिन के तनावपूर्ण रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। हैकिंग के पीछे रूस की नीति हिलेरी क्लिंटन को शर्मिंदा करने की हो सकती है। इसमें अमेरिका के लिए संदेश भी हो सकता है।
कि रूस अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। जो डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार थे हिलरी क्लिंटन, पहले वो कह रही थी कि सब बिल्कुल ठीक है, सारा प्रोसेस ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब चूँकि चुनाव हार गए हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके जो लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अब साथ में इशू अराइज हो गया है कि रूस ने हैक करा है। अब ये हैकिंग का मसला जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। मैं कहूँगा खाली ये चुनाव के समय में तो ये नया मसला जुड़ा है और रूस का नाम इसमें आया है। दरअसल 2011 में रूस में हुए संसदीय चुनाव को लेकर हिलेरी क्लिंटन ने काफी सवाल उठाए थे। हिलेरी तब अमेरिका की विदेश मंत्री थी। पुतिन ने तब खुलेआम कहा था कि हिलेरी क्लिंटन रूस में विरोध प्रदर्शनों को भड़का रही हैं। अब बारी अमेरिका की है। हिलेरी क्लिंटन की हार के बाद से चुनाव में धांधली के आरोप दोहराए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह के आरोप चुनाव के दौरान भी लगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने तब दावा किया था कि रूस डोनाल्ड ट्रंप को जिताना चाहता है। फिलहाल विवाद सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहने वाला। अमेरिकी जांच का चुनाव नतीजों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन रूस के साथ उसके कूटनीतिक रिश्ते जरूर खराब हो सकते हैं। जैगम मुर्तजा के साथ अनु दीवान, राज्य सभा टीवी। और रूस ने भले ही अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया हो, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और CIA अपने आरोपों को पुख्ता बता रहे हैं। अमेरिकी चुनाव से पहले ही डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशन कमेटी के सर्वर में सेंध लगाने की आशंका जताई गई थी। सुरक्षा जानकारों ने तब भी यह आशंका जताई थी कि हैकर वोटिंग सिस्टम के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस वक्त पूरी दुनिया की चर्चा में है। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब राष्ट्रपति पद के प्रतिद्वंदियों के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप चलते थे, लेकिन इस बार एक देश दूसरे देश पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है। सवाल है कि आखिर रूस कैसे अमेरिका जैसी महाशक्ति के सबसे बड़े चुनाव को प्रभावित कर सकता है। दरअसल अमेरिका में 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हैं। पहला है पेपर बेस्ड ई-वोट सिस्टम, जिसमें एक टच स्क्रीन के जरिए वोट डालने पर बैलेट की हार्ड कॉपी निकलती है। इलेक्शन ऑफिसर बैलेट की हार्ड कॉपी को गिनता है। दूसरी तरह की वोटिंग है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें डिजिटल स्वाइप कार्ड के जरिए वोटर अपनी पसंद चुनता है और ये जानकारी स्पेशल वोटिंग स्टेशन में दर्ज हो जाती है। तीसरा और आखिरी तरीका है इंटरनेट वोटिंग सिस्टम, जिसमें कई वोटर दूर बैठे किसी भी इलाके से वोट डाल सकते हैं। इस तरह की वोटिंग पर्सनल कंप्यूटर, टीवी के जरिए यानी आई वोटिंग और मोबाइल के जरिए की जा सकती है। पहले 2 तरीके सुरक्षित माने जाते हैं और 80% से ज्यादा वोटर इन्हीं जरियों को वोट देने के लिए अपनाते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हैकिंग की आशंका तीसरे यानी इंटरनेट वोटिंग को लेकर ही जताई जा रही है। हालांकि 8 नवंबर को हुए मतदान से पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने कई तरह की हैकिंग पर आशंका जताई थी। इसमें पहली आशंका मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर थी। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI केंद्रीय मतदाता रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में हैकिंग की आशंका जता चुकी है। FBI ने एरिजोना और इलिनोइस प्रांतों में बाकायदा इसे लेकर अधिकारियों को चेताया भी था। इस डेटाबेस में वैध मतदाताओं की सूची, पते और दूसरी जानकारियां हैं। अधिकारियों को आशंका है कि इस सूची में हेरफेर कर कई मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से दूर किया जा सकता है। दूसरी आशंका मतगणना सूचना में हेराफेरी की है। इस बात की आशंका है कि 8 नवंबर के मतदान के बाद शाम को समाचार एजेंसियों ने अनाधिकृत रूप से स्विंग स्टेट में उन तक पहुंचने वाले परिणामों की जानकारियों में गड़बड़ी न कर दी हो। हालांकि ये अनाधिकृत डेटा होता है, लिहाजा हैकरों को इसका खास फायदा नहीं मिलने की बात कही गई। तीसरी आशंका चुनाव में इंटरनेट कनेक्टिविटी भंग करने की जताई गई। हाल ही में 21 अक्टूबर को जब वेब सेवाओं के लिए उपकरण बनाने वाली एक कंपनी के सर्वर पर शातिर अंदाज में साइबर हमला हुआ, तब इंटरनेट कनेक्शन काफी धीमी गति का शिकार हो गया। अमेरिका के मुख्य सुरक्षा अधिकारी एंडी एलिस ने कंप्यूटरों पर ऐसे हमले की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे हमले के खिलाफ रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। चौथी हैकिंग की आशंका वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी को लेकर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से पहले ज्यादातर मशीनों को अपडेट करने के बाद ऑफलाइन कर दिया जाता है, लेकिन DS-200 जैसी मशीनें कई जिलों में इस्तेमाल हुई। इनमें वैकल्पिक रूप से वायरलेस सुविधा भी थी। उस वक्त ये आशंका जताई गई थी कि इन मशीनों में वायरलेस कनेक्शन काफी नाजुक होता है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आशंका ये भी है कि जिस तरह हिलरी क्लिंटन के प्राइवेट ईमेल को हैक कर लिया गया,
उसी तरह रूसी हैकर अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में भी सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी जानकारों का एक तबका यह भी मानता है कि प्राइवेट ईमेल या सोनी के सर्वर को हैक करना चुनाव सिस्टम को हैक करने से बिल्कुल अलग है। अमेरिकी चुनाव सिस्टम संकेंद्रित और इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, लिहाजा उसमें सेंधमारी बहुत मुश्किल है। अमेरिका के 50 अलग अलग प्रांत और 10,000 चुनाव अधिकार क्षेत्र हैं और आमतौर पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी शहरों और काउंटी की है। इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जानकारों का मानना है कि वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को हैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी हैकिंग कांड के बाद उन सिस्टमों की सुरक्षा में सख्ती लाई गई। कुल मिलाकर हैकिंग की सबसे ज़्यादा आशंका इंटरनेट वोटिंग को लेकर ही जताई जा रही है और इसका आरोप रूस द्वारा प्रायोजित हैकरों पर लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी चुनाव में हेराफेरी के आरोपों के बीच पूरी दुनिया में हैकिंग को लेकर बहस छिड़ गई है। अमेरिका का आरोप कितना सही है और कितना गलत, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन आरोपों को उछाला जा रहा है वैसा करना आज की तारीख में मुश्किल नहीं है। जाते जाते आपको इस खास रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार। चुनाव हर देश के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक त्योहार होता है और जब चुनाव अमेरिका में हो तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी रहती हैं। इस बार का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प था। डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच जिस तरह की बयानबाजियां हुई उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर रखा था। फिर आरोपों का सिर पलटा और अब बहस हैकिंग को लेकर चल रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर ई वोटिंग की परंपरा रही है और इस बार डेमोक्रेट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि इन वोटों में सेंधमारी हुई है। साइबर मामलों के जानकारों का मानना है कि मौजूदा दौर में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करना आसान हो गया है कि व्यक्ति ने वोट ए को देना होगा, लेकिन उसका वोट ए को ना देके बी की तरफ दिया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर अमेरिकी इलेक्शंस में बोला यह गया है कि रशियन हैकर्स ने अमेरिकी इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त टेम्परिंग करी है और वोट के जो नतीजे हैं वो जो आए हैं वो टेम्परिंग की वजह से आए हैं, हैकिंग की वजह से आए हैं। इसलिए लोग तो वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाए। जिस तरह हैकर्स के निशानों पर कई बड़े कॉरपोरेशन रहे हैं, उसने इसके तमाम खतरों को दुनिया के सामने रखा। लेकिन अब राजनीतिक मामलों में भी हैकर्स ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है और न सिर्फ ईमेल में सेंध लगाई जा रही है, बल्कि जानकारों की माने तो ई वोटिंग के साथ छेड़छाड़ करना अब हैकर्स के लिए आसान हो गया है। ऐसे में भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को चुनाव को लेकर सतर्कता बरतने की दरकार है। भारत को ये रखना है ध्यान में कि ये बड़े देशों के बीच में जो इस तरह के चार्जेस और काउंटर चार्जेस चल रहे हैं, उसमें हम जैसे देश के लिए इसमें क्या मायने रहते हैं। हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ भी जो है स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेती हैं। तो ये सब बातें जो हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो चाहे चीन हो और इसके अलावा और बड़े देश जो हैं उनकी जिनको कैपेबिलिटीज़ हैं इस तरह की, वो ज़रूर रख सकते हैं अपने पास सारे ये। जानकारों का मानना है कि हैकिंग के इस विवाद ने नए तरह के शक्ति समीकरण को जन्म दिया है, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई अब वर्चुअल दुनिया के रास्ते चल रही है, यानी इंटरनेट के जरिए एक दूसरे की खुफिया जानकारी चुराने और उसे सार्वजनिक कर अंतर्राष्ट्रीय बढ़त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में भारत को पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखने की दरकार है। रूस का कहना भी ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास है इस तरह का प्रूफ है तो आप प्रूफ दीजिए, तो हम बाद में आगे बात करेंगे। आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं हमारा नाम बदनाम करने के लिए, और इतनी सैंक्शंस अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस के अगेंस्ट लगा रखी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी का ये एक नया पार्ट है। तो हम लोगों को पहले मान के चलना है कि भाई जो भी स्टेट्स कह रही हैं एट द हाईएस्ट लेवल दे आर सेइंग द राइट थिंग्स। तो अगर अमेरिकन स्टेट कहती है कि भाई ये इस तरीके से हैकिंग हुई है, तो हमको मान के चलना है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन करा गया है। लेकिन रूस ने कहा है कि भाई प्रूफ जब तक नहीं आएगा हम नहीं मान सकते। जिस तरह पूरी दुनिया धीरे धीरे इंटरनेट पर निर्भर होती जा रही है, वैसे में डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक अभियानों और चुनावों से लेकर सरकारी नीतियों की सुरक्षा का काम दुनिया भर में बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों ने दुनिया को इस मामले में सतर्क किया है कि वो
साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर रुख अपनाए। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।